हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिकाज लर्निंग हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में फ्रिल वाली फ़्रॉक शेयर करने वाली हूँ 2 साल की गुड़िया के लिए, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस फ्रॉक में मैं पीटर पैन कॉलर नेक जो होती है वो बनाने वाली हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन भी पास में है वो भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ये लिलन का कपड़ा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कॉटन का, चाहे तो क्रैप का, जो भी जिस टाइप का भी आप यूज़ करना चाहते हो वो ले सकते हो। चाहे तो आप इसमें नेट का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, उससे भी फ्रॉक बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है, इसे मैंने कपड़े के सीधा साइड जो होता है ना, वहाँ से इसको मैंने 4 फोल्ड में इसको बिछा लिया है। और सबसे पहले जो फ्रॉक है उसके चोले की हमें ऊपर की कटिंग करनी है। तो मैं 6.5 इंच की लंबाई और 6.5 इंच की ही चौड़ाई इसकी रखूँगी। अब देखिए, हमें यहाँ पर 4 इंच का शोल्डर लेना है। 4 इंच का शोल्डर का निशान लगा लेने के बाद में आर्म होल्स के लिए हम 4.5 इंच का मेज़रमेंट लेंगे। इसके बाद में हमें देखिए इस तरह से बैक बॉक्स बना लेंगे, और उसके बाद हम इस यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल्स ड्रॉ कर लेने के बाद में अब हमें इस गले के लिए मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच की चौड़ाई रखनी है गले के लिए, फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए। और यहाँ से हमें 3 इंच नीचे की तरफ गहराई लेनी है, और उसके बाद में गले का शेप दे देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने नेक ड्रॉ कर ली है। अब देखिए, कमर के हिस्से की तरफ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, और इस तरह से आर्म होल्स के यहाँ से इसको मिला देना है तिरछा। अब इसके बाद में मार्किंग कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड में से इसी तरह से है। इसके बाद में हमें घेरे के लिए अस्तर की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मेरे पास इस तरह का अस्तर था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये अंदर की तरफ ही रहेगा, वैसे फ्रॉक में बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। लेकिन अगर आपके पास मैचिंग का अगर हो तो आप मैचिंग का ही अस्तर यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने चोले को जो है बीच में से इसको फोल्ड कर लिया है, और कमर का जो हिस्सा हमने कट किया है बिल्कुल उसी के बराबर में हमें यहाँ ऊपर की तरफ से इस पर मार्किंग करनी है बराबर, और नीचे की तरफ घेरे को दे देना है तिरछा शेप। आप चाहे तो अपने हिसाब से जितना भी ज़्यादा घेर रखना चाहते हो तो उस हिसाब से कपड़े की चौड़ाई लेकर के और इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तिरछी नीचे की तरफ से इसको ज़्यादा रखना है और ऊपर की तरफ से कमर के बराबर रखना है। अब देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, और उसके बाद में ऊपर से हमें 4-4 इंच के ऊपर बराबर से निशान लगाते हुए 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है 4-4 इंच की दूरी पर। और जो भी नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करी है वहाँ पर हम बाद में आपको बताएंगे क्या करना है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रैप्स कट कर रही हूँ जो कि हमें घेरे में लगानी है। तो यहाँ पर मैं 6 स्ट्रैप्स कट करूँगी, 3 आगे के लिए और 3 बैक साइड के लिए। इस तरह की फ्रॉक बनाने में अगर आप नेट का भी यूज़ करते हैं तो और भी प्यारी लगती है फ्रॉक, लेकिन डेली वेयर के हिसाब से मैं इसी तरह का फैब्रिक इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रैप्स तो कट कर ली है। अब इसी के बराबर में हमें 4 स्ट्रैप्स और कट करनी है। तो मैंने दूसरी जो स्ट्रैप्स कट करी है उसे दूसरे वाले कपड़े के ऊपर रख करके उसी के बराबर से 4 और स्ट्रैप्स कट कर लूँगी। तो ये देखिए, हमने कट कर ली है। अब देखिए, ये 3 लेयर्स फ्रंट पार्ट के लिए हमने कट करी है, और 3 लेयर्स हमने बैक पार्ट के लिए कट करी है। तो इस तरह से टोटल हमने 6 पट्टियाँ कट कर ली है। और ये जो लंबाई में है वो हमने 6.5 इंच रखी है, और इनकी चौड़ाई जो है वो हमने रखी है
27 इंच। आप अगर ज़्यादा घेर वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हो। अब देखिए स्ट्रैप्स कट कर लेने के बाद में हमें जो 6 स्ट्रैप्स जो पट्टियाँ हमने कट करी है उनकी एक एक सिंगल किनारे नीचे की तरफ से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारी पट्टियों के किनारे को एक किनारे को फोल्ड कर ले रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी किनारे को सारी पट्टियों की किनारी फोल्ड कर ली है। अब इसके बाद में हमें ये देखिए किनारी यहाँ से फोल्ड हो चुकी है और अब हमें ऊपर की तरफ एक बड़ी सिलाई लेनी है। तीनों स्ट्रैप्स के अंदर हमें ऊपर की तरफ जहाँ से हमने किनारे को फोल्ड नहीं किया है वहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लेनी है। तो ये देखिए हमने एक सिलाई लगा दी है तीनों के ऊपर। और अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से एक धागा, सिंगल धागा हमें इसको खींच लेना है और इसमें स्ट्रैप्स में जो है गैदरिंग करनी है। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है अस्तर के ऊपर उन लाइनों के मेज़रमेंट के हिसाब से हमें इन फ्रिल के अंदर गैदरिंग कर लेनी है उसकी चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से हमें तीनों को तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों स्ट्रैप्स में गैदरिंग कर ली है और अब हमें इनको अस्तर के ऊपर अटैच करना है। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाली स्ट्रैप्स जो है वो हमें इस तरह से रख कर के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद में जो सेकंड वाली लाइन हमने ड्रॉ करी है 4 इंच की दूरी पर, वहाँ पर हमें ये दूसरी वाली फ्रिल यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इसके लिए देखिए पहले इसको उल्टा करके और लाइन के ऊपर की तरफ इसको बराबर से रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद हम इसको वापस सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हमें तीनों जो है फ्रिल्स लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद में जो अस्तर का कपड़ा जो एक्स्ट्रा होगा उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तीन फिंगर की जितनी हमें अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेना, इतना अस्तर हमें अंदर की तरफ रखना है जिससे कि वो फ्रॉक में बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो ये देखिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं फ्रिल को। तो जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पर इसको रखते जाना है और उसके ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगाते जाना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए तीनों फ्रिल्स को मैंने इसके साथ में अटैच कर दिया है अस्तर के साथ में इस तरह से। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमने तैयार कर लिया है और तीनों लेयर्स को इस तरह से हमने लगाया है इस पर। यहाँ से हमने इसके नीचे के किनारे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर ली है। तो एक पार्ट हमने तैयार कर लिया है। अब इसी की तरह हमें बैक साइड वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए घेरे का हमने पूरा फ्रिल लगा करके तैयार कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमें ऊपर की तरफ का स्टिचिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें चोली के जो कपड़ा कटिंग करा है उसे रॉन्ग साइड में इस तरह से रख लेना है, अंदर की साइड सीधा और बाहर की तरफ उल्टा। और उसके बाद में हमें शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। अब शोल्डर्स अटैच कर लेने के बाद में हमें बैक साइड में हुक पट्टी लगानी है। तो इसके लिए मैंने कपड़े को बैक साइड को जो है बिल्कुल मिडल में से इसको बराबर फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल मिडल में यहाँ पर 2 इंच का हमें कट लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने हुक पट्टी के लिए कट लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसी जो कट हमने लगाया है 2 इंच का, उससे थोड़ी सी बड़ी स्ट्रैप हमें एक छोटी कट करनी है और सीधी साइड में हमें इसको रखना है नीचे की तरफ। और उसके बाद में हमें यहाँ पर वी शेप में इसके बराबर से जो है सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और अब हमने जो स्ट्रैप इसके साथ में जोड़ी है ना, वहाँ पर हमें इसके मिडल में बिल्कुल जो पहले हमने कट लगाया उसके बराबर से एक और कट लगा देना है। इसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स और लगा लेंगे जिससे कि फोल्डिंग में हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमें नहीं कट करनी है।
अब इसके बाद में हमें रॉन्ग साइड में इसको डबल फोल्ड देते हुए पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने हुक पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, तो उसमें से हमें बिल्कुल स्क्वायर शेप में कट करना है कपड़े को। तो मैंने इस तरह से इसको तिरछा फोल्ड कर लिया है और यहाँ से इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए ये कपड़ा जो है स्क्वायर शेप में कट हो गया है। तो हम इस फ्रॉक में जो है उरेब में जो स्लीव्स बनती है ए लाइन वाली, उसी तरह की हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो फिर से इसको तिरछा फोल्ड कर दिया है हमने एक बार, तो ये हो गया है 4 फोल्ड में कपड़ा। इसके बाद में हमें 2.5 इंच पर स्लीव्स के लिए निशान लगाना है और उसके बाद में इसको यहाँ से इस तरह से तिरछा इसको मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स दूसरी साइड की स्लीव्स भी कट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को कट किया है। अब हमें स्लीव्स को शोल्डर्स के साथ में अटैच कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको मिडल में से एक कट लगा लेंगे, जिससे कि दोनों तरफ ये बिल्कुल बराबर में लगेगी, कम या ज़्यादा होने की टेंशन नहीं रहेगी। तो बीच में हमने कट लगा लिया और उसके बाद में जो शोल्डर पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर इस कट को मिला करके और दोनों तरफ बराबर से हमने इसको जोड़ लेना है। ये जो स्लीव्स हम बना रहे हैं ये हमने बिल्कुल जो आर्म होल्स की कटिंग करी है उसके बराबर हमने पूरे नहीं कटिंग करी, उससे थोड़ी सी छोटी हमने स्लीव्स कट करी है। और आगे की तरफ से जो बचा रहेगा वहाँ पर हमें किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ से देखिए यहाँ तक कि मैंने इसकी स्लीव्स बनाई है और आगे से हम जो बची किनारी है उसे फोल्ड कर दिया है। अब हमें नेक लाइन तैयार करनी है। तो देखिए ये मैंने बुकरम लिया है जो कि मैंने डबल फोल्ड में रखा है। इसके बाद में हमें फ्रंट और बैक दोनों को मिडल में से फोल्ड कर लेना है और जो नेक लाइन है बैक और फ्रंट दोनों की, वहाँ से इसको बराबर बुकरम के ऊपर हमें निशान लगा लेना है। तो पहले इसको नेक को अच्छे से फैला लेना है और उसके बाद में हम यहाँ पर इसके बराबर से मार्किंग कर लेंगे बुकरम के ऊपर। ये मैं कागज़ वाली जो बुकरम आती है वो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर जो प्रेस से चिपकाते हैं वो वाली बुकरम हो तो वो वाली आप लेना, जिससे कि और भी अच्छे से और भी आसान तरीके से आप बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक की मार्किंग कर ली है और इसके बाद में अब हमें कॉलर की जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखनी है। तो इस तरह से बराबर लाइन से बराबर हमें 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखिए हमने 2-2 इंच का निशान लगा लिया है और अब हम इसे बराबर से अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद में हमें फ्रंट पार्ट की तरफ से इसको गोलाई देना है। इस तरह से हम इसको गोल शेप दे देंगे और बैक साइड में हमें इसके बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेना है। इसमें पीछे की तरफ गोलाई नहीं देनी है, सिर्फ आगे की कॉलर जो है वहाँ पर हमें इसको गोलाई देनी है। अब ड्रॉ करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें जो फ्रॉक है उसके कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लेना है और इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में सिंगल पट्टी जो है कॉलर की वो हम लेंगे और इस कपड़े के ऊपर रख करके और पेस्ट कर लेंगे इसको। प्रेस करके जो पेस्ट करते हैं बुकरम, आपके पास अगर वो है तो आप वो चिपका लीजिए। और अभी मेरे पास ये दूसरी वाली बुकरम है तो मैं क्या कर रही हूँ, ये फेविक्विक जो आती है कपड़े के फैब्रिक ग्लू वाली, वो मैं इसके साथ में यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इस पर लगा करके और इसके साथ में इसको कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी। तो इसको अच्छे से चिपका लिया है और अब हमें बाहर की तरफ तीनों साइड में यहाँ पर सिलाई लगानी है। अंदर की साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो सिलाई लगा लेने के बाद में हमें इसको
हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें पीछे की तरफ छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, जिससे कि इसकी जो फोल्डिंग वापस हम इसको सीधा करेंगे तो ये अच्छे से इसकी वापस से फोल्डिंग हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद में अब हम इसे वापस से सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने सीधी कर ली है और अब हम पीछे की तरफ एक प्रेस से की सिलाई लगा लेनी है। प्रेस स्टिच लगा लेने के बाद में अब हमें दूसरी साइड की जो कॉलर है एक वो भी इसी की तरह तैयार कर लेनी है। तो दोनों कॉलर्स बना ली है मैंने और अब इसके बाद में हमें फ्रंट नेक जो है उसके बिल्कुल मिडल में एक कट लगा लेना है और वहाँ से हमें दोनों कॉलर्स को अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं एक साइड के कॉलर को इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पिन से यहाँ पर सिक्योर कर रही हूँ कॉलर को, जिससे कि इधर उधर ना हो और बिल्कुल बराबर से अच्छी तरह से हम इसके साथ में सिलाई लगा सकें। ये देखिए बिल्कुल बराबर आई है कॉलर, नेक के ऊपर बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं रही है। तो आप जब कॉलर की कटिंग करो, नेक की जब ड्राफ्टिंग करो, तो आप अच्छे से कॉलर को स्प्रेड करके और फिर मार्किंग करिए, जिससे कि आपकी कॉलर बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं रहेगी। एक तरफ की हमने लगा ली है, अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी इसके साथ में अटैच कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है और ये पीछे की तरफ बैक पार्ट है हुक पट्टी की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद में हमने उरे पट्टी स्टिच करी है, उरे पट्टी ली है जिसे कि हमें कॉलर के ऊपर स्टिच करनी है। तो इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब हमें यहाँ पर एक एक सिलाई लगाते जाना है पूरी कॉलर पर। इस तरह से हमें इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद में हमें पूरी सिलाई लगा लेने के बाद में हमें इसको अंदर की तरफ फिर से एक फोल्ड देनी है और जिस तरह से हमें ब्लाउज में पाइपिंग जो बनाते हैं हम पतली सी, उसी तरह की पाइपिंग हम इसमें बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो ये नेक तो हमने बिल्कुल तैयार कर ली है और यहाँ पर हमें हुक पट्टी आई हुक लगाने हैं पीछे की तरफ, और इसके बाद में अब हमें इसके साथ में घेरा अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह से इसको दोनों को अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ रॉन्ग साइड रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है कमर के हिस्से के ऊपर। ये देखिए हमने इसके साथ अटैच कर लिया है और अब हमें ऊपर की तरफ एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। इसी की तरह हमें बैक साइड का भी जो है वो स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों को तैयार कर लिया है और इसके बाद में अब हमें दोनों तरफ फिटिंग की स्टिच लगा लेनी है। तो फ्रॉक कंप्लीट हो चुकी है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड में कॉलर की मैचिंग का कपड़ा लेकर के और यहाँ पर बो बना के लगाया है। तो फ्रॉक का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है और देखिए कितनी आसान तरीके से बन करके तैयार हो गई है। तो आप भी ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। ये इस तरह की फ़्रॉक्स बहुत ही प्यारी लगती है और बच्चे इस तरह की जो है फ़्रॉक में बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। कोई देख करके इसको कह नहीं सकता कि ये हमने खुद से स्टिच करी है, बिल्कुल रेडीमेड की जैसी फ़्रॉक लग रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आज की, और आज की फ़्रॉक जो है वो आपको किस तरह की लगी है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।